तो फाइनली आज मैं रिवील कर दूंगी कि मेरा प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है। नॉर्मल हो या सी सेक्शन, दर्द तो सब में होना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कल रात में मैंने रख दी थी अपने ड्राई फ्रूट भिगाने, तो मैं उसको अच्छी तरीके से धो के वॉश करके लेके आ गई थी। और मैंने सबसे पहले कहा पानी पी लेते हैं, तो मैंने गरम गरम पानी पी लिया था। जो मैं वॉश करके लेके आई थी ड्राई फ्रूट्स, उनको खाने लग गई थी। मेरे ड्राई फ्रूट्स में थे 2 अंजीर थी, 4 बादाम और साथ में 4 किशमिश और 1-2 मतलब अखरोट था, तो मैंने ये खा लिया था। फिर उसके बाद ना मैं मुँह हाथ तो धो लिया था, तो मुझे बनाना था अपने हस्बैंड के लिए लंच। आज मैंने सोचा क्यों ना रात में बनाया जाए, और रात में मेरा खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, तो मैंने सोचा राजमा बनाते हैं। राजमा मैंने बॉईल करके रख दिया था, तो यहाँ मैं लग गई थी राजमा बनाने के लिए। और मैंने टमाटर प्याज काट दिया था और जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना दिया था, जिससे थोड़ा सही रहता है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाते तो अच्छा टेस्ट आता है। मैंने यहाँ बनाने लग गई थी राजमा चावल। फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, उन्हें ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो जैसे ही वो चले गए थे ऑफिस, तो मैं भी अपना चाय और बिस्कुट खाने लग गई थी। उनके जाने के बाद ही करती हूँ मैं। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, फ्रेश होके आई, घर के सारे काम निपटा लिए थे मैंने। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो स्वागत है आपका निकिता भट्ट के व्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो जैसे कि पता चल रहा है कि आपको मेरी प्रेगनेंसी जर्नी की सीरीज चल रही है, तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन था कि मुझे कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है। काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स किए थे कि आपको कौन सा मंथ चल रखा है, क्योंकि मैंने प्रेगनेंसी जर्नी की सीरीज तो स्टार्ट कर रखी है, बट कर रखा है। तो फाइनली आज मैं रिवील कर दूंगी कि मेरा प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है। प्रेगनेंसी का मेरा ये 8 मंथ चल रहा है, और जल्दी ये 8 मंथ भी खत्म हो जाएगा। फिर 9th मंथ स्टार्ट होगा। और अब मेरी ना इतनी ज़्यादा डर के मारे इतनी हालत ख़राब हो रही है डिलीवरी को लेके। नॉर्मल होगा या सी सेक्शन, देखो नॉर्मल हो या सी सेक्शन, दर्द तो सब में होना है। सब चीज़ झेलना है मुझे। ऑपरेशन होगा तो भी मुझे झेलना पड़ेगा, नॉर्मल होगा तो भी मुझे झेलना पड़ेगा। हाँ, नॉर्मल का है कि उस समय ही दर्द होगा, ऑपरेशन का पूरी ज़िंदगी भर दर्द रहेगा। पर अब जो जैसे भी हो भाई, मैं और मेरा बेबी ठीक हो, मतलब जच्चा बच्चा दोनों ठीक हो, और कुछ नहीं। मतलब मुझे बस मैं आ जाऊं अच्छे से बेबी डिलीवर करके, बस इतना ही मेरे को है। और बाकी भाई जो होता है होए, मेरे को बस अच्छे से बेबी स्वस्थ चाहिए और मस्त चाहिए, और मैं भी स्वस्थ मस्त चाहिए। तो इसलिए डिलीवरी का कोई वो नहीं लेना है भाई। नॉर्मल होगी तो भी झेलना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा तो भी तुम्हें झेलना पड़ेगा। और कहते हैं कि अगर माँ बनते हो तो सब चीज़ अपने आप तुमसे हो जाता है। तब उस समय तुम्हें इतना वो नहीं सोचना पड़ता है, ना ही तब तुम्हें इतना डर लगता है। तब तुम्हें होती है कि बस जैसे तैसे तुम्हारा बेबी बाहर आ जाए, अच्छे से आ जाए, तब तुम्हें अपना दर्द नहीं दिखता है, ऐसा कहते हैं। अब मैं धीरे धीरे फील भी कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे हो रही है कि हाँ, डर डर तो है, ऐसा नहीं है कि डर है नहीं है। मैं दिखा नहीं रही हूँ डर, ना अपने हस्बैंड को दिखा रही हूँ, ना अपने घर वालों को दिखा रही हूँ कि हाँ मुझे डर लग रहा है। ना ही मैं कुछ कह रही हूँ उनसे। मैं उनसे कह रही हूँ मैं कर लूँगी, सब कर लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले सब कर लूँगी। ऐसा मैं प्रेजेंट कर रही हूँ अपने हस्बैंड को भी। खासकर मेरे हस्बैंड डर रहे हैं, भाई तुम घर में अकेले हो, कैसे होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे दिन भर डर डर रहता है, उनको मतलब बहुत ज़्यादा डर रह रहा है। बट मैं कह रही हूँ भाई नहीं, मैं कर लूँगी। मन में थोड़ा बहुत डर है, जो मैं किसी को प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को नहीं बता रही हूँ कि हाँ मुझे डर है। ना मैं अपने घर वालों को बता रही हूँ, ना अपनी मम्मी को बता रही हूँ, ना मैं अपने हस्बैंड को बता रही हूँ कि मुझे डर लग रही है। बट मेरी बहुत खतरनाक फट चुकी है अभी से ही। मतलब बहुत बुरी हालत चल रही है। पता नहीं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब जैसे दिन नज़दीक आते जा रहे हैं ना, मेरा दिल धक 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 धक, और मतलब टेंशन होते जा रही है, और बहुत सी चीज़ें होती जा रही है। पर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर यह है, करना है यार, हो जाएगा। बस इसी चीज़ पे मैं अटल हूँ, और अपने आप को हिम्मत दे रही हूँ कि भाई नहीं, हो जाएगा भाई, कर लोगे तुम। बहुत एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, मतलब मिक्स फीलिंग है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। बट जो हो, भगवान अच्छा हो, बस टच वुड अच्छा हो, बस मुझे कुछ और से मतलब। तो अब ना मेरे को सोने में भी दिक्कत आ गई है। रात को मैं अलटने पलटने में भी दर्द होता है, और क्या नाम है, उठने में भी दर्द होता है लिटरली। और रात को अगर मैंने थोड़ा सा हैवी खाना खा लिया, तो मेरे सीने में जलन रात भर रहती है। मैं लिटरली रात भर सीने में जलन से बहुत परेशान हो रखी हूँ मैं। मतलब पता नहीं क्यों हो रहा है सीने में जलन, बट सीने में जलन बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि बेबी के बाल आते हैं, बेबी के बाल ग्रो होते हैं, तो इसलिए सीने में जलन होता है। तो इस वजह से सीने में जलन हो रही है, ऐसा कह रहे थे। तो बहुत रात में, मतलब रात में बहुत ज़्यादा होता है। डॉक्टर ने, वैसे मैंने एक मेडिसिन ली थी, अब वो सिरप था,
अब मैं उसको खा रही, उसको खा के मुझे उल्टी जैसा हो रहा, मतलब गंदा सा सिरप है वो मेरे यहीं सामने पड़ा है। मैंने 1 दिन या 2 दिन पिया है, उसके बाद से मैंने पिया ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अजीब होता मेरे को होती है, ये अगर पीऊँगी कहीं मुझे उल्टी ना हो जाए और दिक्कत बर्बाद। तो इसलिए मैंने नहीं पिया ज़्यादा, इसलिए 1-2 दिन ही पिया, फिर उसके बाद से नहीं पिया। तो नहीं पिया है, तो मतलब हार्ट बर्न भी बहुत स्टार्ट हो गया है। तो रात में मैं ज़्यादातर हार्ट बर्न से परेशान रहती हूँ, ज़्यादातर अलटने-पलटने से रहती हूँ, और रात में इतना ज़्यादा मेरे को वॉशरूम जाना होता है, इतना ज़्यादा होता है ना, लिटरली मैं 10 से 20 बार जाती होंगी वॉशरूम, 10 से 20 बार रात में। तो रात में नींद कैसे आएगी भाई, जब तुम रात में 10 से 20 बार वॉशरूम जाओगे तो नींद तो आनी नहीं है। तो वही है, नींद कुछ नहीं आती है। और मैं दिन में मतलब सुबह फिर जल्दी खुल जाती है, ऐसा नहीं है कि सुबह हाँ मैं सो जाऊँ, सुबह मैं जल्दी खुल जाती है सुबह, क्योंकि मेरा बेबी मूवमेंट करने लगता है, धक 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 वही लगे रहता है, सुबह से शुरू हो जाता है मेरा बेबी, मेरे को ढिशुम 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 मारते रहता है। तो इस वजह से सुबह मैं बेबी की वजह से उठ जाती हूँ, क्योंकि बेबी उठा देता है, रात में भी ये बेबी सोने नहीं देता है मुझे, और सुबह भी मुझे जल्दी उठा देता है। फिर सुबह एक तो भूख भी लग जाती है, तो इस वजह से जल्दी उठना पड़ता है। तो उठती हूँ मैं, फिर खाना पीना खाती हूँ, फिर जाके थोड़ा रिलैक्स रहता है मेरा। तो उसके बाद सुबह भी नहीं हो पाता है मतलब सोना। अब मैं सोचती हूँ कि चलो मैं दिन के टाइम सोती हूँ। सुबह मुझे कब नींद आती है, जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस और 9 साढ़े 9 होता है, और उस समय क्या होता है मुझे नींद आती है। अब उस समय मुझे घर के काम करने हैं, उस समय मुझे नहाना है, उस समय मेरे को फ्रेश होना है और बहुत सी चीज़ें करनी है, बट नींद उस समय आती है। उस समय मैं रील स्क्रॉल करते रहती हूँ, तो मुझे नींद आ जाती है। तो फिर उस समय आती है मुझे नींद, मतलब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं 9:30 बजे के टाइम पर, तो उस समय काम करना होता है। 10 बजे से ज़्यादा मैं सोती तो नहीं हूँ। फिर उसके बाद मैं दिन के टाइम सोचती हूँ कि सोऊंगी। अब मैं दिन में सोती हूँ, वही ना, रील स्क्रॉल की आदत लग गई है ना। सबसे बड़ी गंदी आदत तो ये है, रील स्क्रॉल करे जाओ नींद उड़ जाती है। तो दिन में भी मुझे नींद नहीं आ पाती है, और अगर मैं दिन में सो गई तो रात में तो मैं पूरी रात नहीं सो पाऊंगी, तो वैसा चलता है। तो नींद तो मेरी पूरी की पूरी गायब है। पूरी प्रेगनेंसी, मतलब शुरू में मैं इतना सोती थी, मतलब मैं दिन में भी सो जाती थी, दिन में सुबह सब काम करके 10-11 बजे के समथिंग सो जाती थी, 2-3 बजे उठती थी, कभी 4 बजे उठती थी, फिर रात में भी मस्त सो जाती थी। बट 8 मंथ में जो मेरे साथ दिक्कतें ये हुई है कि मुझे 8 मंथ में नींद बिल्कुल नहीं आई है। मतलब लोग कहते हैं जितना भी सोना है प्रेगनेंसी में सो जाओ, बट नहीं भाई, प्रेगनेंसी में नहीं सोया जाता है। और उसके बाद तो फिर बेबी हो जाएगा, फिर तो बेबी और सोने नहीं देगा, तब तो भाई और स्ट्रगल है। लोग कह रहे कि भाई जितना भी सोना है सो जाओ, ये कर लो वो कर लो, भाई कुछ नहीं होने वाला भाई। अभी से नींद नहीं आ रही है, बाद में तो पता नहीं, मुझे लग रहा है 3-4 साल तो हमारे गए, अब हम सो नहीं पाएंगे। तो इस वजह से ऐसा सीन चल रहा है। तो बहुत सी दिक्कतें, मतलब 8 मंथ में आई हैं दिक्कतें मुझे बहुत सी, मतलब सोने वाली, मूवमेंट वाली, मतलब इधर से उधर उठने बैठने वाली, करवट लेने वाली, ये चीज़ें दिक्कतें सारी मुझे 8 मंथ से स्टार्ट हुई है। 8 मंथ भी 8 मंथ के कुछ दिनों से स्टार्ट हो रखी है, मतलब तो ये चल रहा है भी, मतलब 8 मंथ में। 7 मंथ में तो मैं मस्त सोती थी, मतलब शुरू में भी मैं बहुत बढ़िया सोती थी सुबह शाम। मतलब 8 मंथ से मुझे दिक्कतें आ रखी हैं, और 8 मंथ से ही मेरा हार्ट बर्न, तो मतलब जो गले में जलन थी वो दिन भर रहता था 7 मंथ तक। दिन भर मतलब कभी सुबह हो जाता था, कभी शाम हो जाता था, कभी रात हो जाता था, ये चलते रहता था, वो ठीक भी हो जाता था। बट जब से 8 मंथ स्टार्ट हुआ है, मेरी गले की जलन दिन में भी हो जाती कभी कभी, और रात में तो कंपलसरी है वो जलन। अब मैं कल की बात बताती हूँ। कल रात में सो गई, ठीक 12 बजे सोई होंगी, 1 बजे फिर नींद खुल गई, भाई जलन स्टार्ट हो गई। अब क्या करूँ क्या करूँ, फिर मेरे पास एक आइडिया आ रखा था कि मैंने एक दिन पिया, मट्ठा में काला नमक डाल के पिया, तो मेरे को तो रिलैक्स हुआ। तो मैंने सोचा कल वो भी ट्राई करते हैं, तो वही ट्राई किया, तो उससे मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ। तब जाके मैं सोई हूँ, और तब जाके मेरे को अच्छी नींद आई है। और अभी भी मुझे ऐसा नींद, सुबह सुबह भी नींद जैसा होता है, मेरे को व्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा था कि मेरे को व्लॉग नहीं बनाना है। मेरे को मतलब रात में सोते वक्त सोचती हूँ हाँ मैं ऐसा व्लॉग बनाऊंगी, मैं ऐसे करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, पर लेकिन सुबह उठते ही टाई फेस, बिल्कुल शरीर में ताकत नहीं आती है। एक तो मेरे पैर में इतनी ज़्यादा सूजन हो जाती है, मैं खड़े उठती हूँ ना, सुबह उठती हूँ तो मेरे पैर दर्द हो जाते हैं, मतलब बहुत भयंकर पैर दर्द होते हैं। तो आज सुबह वही हुआ, मैं उठी तो मेरे बहुत ज़्यादा पैर दर्द हो गए थे, मतलब पैर जमीन में रखने में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, बिल्कुल टाइट पैर हो जाते हैं, बिल्कुल थाइज जो होती है ना वो पूरी टाइट हो जाती है। तो बहुत सी दिक्कतें हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 9th मंथ में कैसे होगा, पता नहीं, पर जैसा भी होगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और आज बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, पर बहुत भयंकर तूफान आ रखा है,
धूल उड़ रही है। एक तो मौसम का भी आजकल पता नहीं क्या हो गया। मैं रोज सोचती थी कि हाँ चलो मैं पार्क में जाके आती हूँ, जब तक मेरी बहन घर में थी तब तक तो मैं जाती थी। अब मैं आजकल सोच रही हूँ कि हाँ मैं पार्क में जाती हूँ, शाम के टाइम मैं पार्क में जाती हूँ ना, इतनी भयंकर धूल उड़ती है, इतनी भयंकर हवा चलती है, तो उसकी वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ। मैं कहती यार इतने धूल में जाने से अच्छा घर में ही वॉक कर लेते हैं, तो मैं घर में ही वॉक कर लेती हूँ। मैं टाइमर लगा देती हूँ, तो टाइम लगा के घर में मैं थोड़ा बहुत वॉक कर लेती हूँ, तो वही चीज़ रहता है। तो सुबह मेरे हस्बैंड चले गए थे। अभी आज मैंने बनाई है राजमा। मैंने इनकी लंच में बनाई थी राजमा, तो मेरे लिए भी राजमा है। राजमा के साथ बनाऊंगी चावल, तो दिन का मेरा लंच होने वाला है राजमा चावल। राजमा चावल खाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। मेरा चावल तो बन गया है, इसको हटाते हैं। अब हम इसमें रखेंगे सब्जी गरम करने के लिए। मैंने गैस की बंद की होगी। दिस इज़ माई राजमा चावल खाएंगे आज हम। तो मेरा ये राजमा चावल आ गया है, अब इसे हम खाते हैं, फिर मिलते हैं। तो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी अच्छे से देखनी है और उसके बारे में बहुत सी चीज़ें जाननी है, तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको सब बताऊंगी। आप क्वेश्चन करोगे तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। व्लॉग देखना है और मेरे को बहुत सारे प्यार देना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे, टेक केयर।